नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं। एसो पंच नमो यारो सौवपावप्पणासनो मंगलानंच सौवेसिं पडमं हवै मंगलम्, पडमं हवै मंगलम्, पडमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र सब लोग, मैं हूँ समय सार जैन। वैसे पिछले वीडियो में मैंने इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाया कि वो ऐसा कौन सा 4 जगह है और कौन सा 4 वक्त है जहाँ आपको कभी गुस्सा नहीं करना है। What are those 4 places and times where you should not get angry? And today in this video I'll be discussing about 10 situations. Okay, वो कौन सा 10 परिस्थितियां हैं? What are these 10 situations where you should be angry? इन 10 परिस्थितियों में आपको गुस्सा आना चाहिए। तो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, तो आइए इस वीडियो में हम जान लेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, व्हेन समवन ट्राइज टू डैमेज द इमेज ऑफ योर कंट्री। जब कोई हमारा देश का छवि को खराब करने के लिए प्रयास करते हैं या फिर करते हैं, उस वक्त हमको गुस्सा अवश्य आना चाहिए। आप तो न्यूज़ देखते होंगे, बहुत रिसेंटली एक हमारा एक हिंदुस्तानी औरत ने अमेरिका में एक बहुत बड़ा शॉप में चोरी करते हुए पकड़ा गया, और फिर उसके बाद सिंगापुर एयरपोर्ट में 2 इंडियन लेडीज़ को गिरफ्तार किया गया है। वहाँ कुछ वो एयरपोर्ट में जो वो ड्यूटी फ्री शॉप्स होते हैं ना, वहाँ पे शॉप लिफ्टिंग करने के लिए कोशिश किया गया है। यानी कि जो एयरपोर्ट में जो ड्यूटी फ्री शॉप्स होते हैं, वहाँ पे 2 इंडियन लेडीज़ ने चोरी करने के लिए प्रयास किया गया है। और एक और केस आया सिंगापुर में, जहाँ एक इंडियन स्टूडेंट ने ही, यानी कि एक इंडियन आदमी, इन्होंने खुद एक इंडियन होकर मतलब दूसरे इंडियन के साथ कुछ वीज़ा स्कैम किया और फिर बाद में पकड़ा गया। यानी कि जो भी हमारा देश का छवि को खराब करते हैं, तब हमको अवश्य गुस्सा आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके उन लोगों को मतलब उन लोगों के साथ कुछ करना है, लेकिन जो लोग हमारा देश का छवि को खराब करते हैं, या फिर जो लोग कोई ना कोई काम करके, कोई ना कोई बुरे काम करके जो हमारा देश का छवि को खराब करते हैं, उनके ऊपर हमको गुस्सा आना ही चाहिए। अगर हमको गुस्सा नहीं आएंगे, इसका मतलब हम सब सच्चे देशभक्त नहीं हैं। और सिर्फ विदेश में ही नहीं, यहाँ भारत में भी, हमारा देश के अंदर भी जो भी कोई बुरे काम करते हैं, जैसे कि रोड में कचरा फेंकना, रोड में थूकना, या फिर या चोरी करना, और किसी ना किसी मतलब गुंडागिरी करना, जो भी गलत चीज़ है जिनकी वजह से हमारा देश का नाम खराब होता है, तो जो लोग ये घटिया काम करते हैं, उनके ऊपर हमको गुस्सा अवश्य आना ही चाहिए। ये पहला पॉइंट है।
यानी कि पहला परिस्थितियां हैं जहां हमको गुस्सा आना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है व्हेन समवन इंसल्ट्स योर टीचर्स और योर गुरु। जब कोई आपका गुरु को अपमान करते हैं तो आपको अवश्य गुस्सा आना ही चाहिए। कोई आता है आपका गुरु को अपमान करते हैं, हो सकता है कि वो आपका स्कूल टीचर हो सकता है कि वो आपका कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर या फिर लेक्चरर हो, और ये भी हो सकता है कि वो आपका धर्म गुरु हो, यानी कि जैसे कि हो सकता है कि आप किसी जैन साधु का शिष्य हैं और कोई आके आपका गुरु को अपमान करता है और आपको गुस्सा ना आए, इसका मतलब आप एक सच्चा धार्मिक आदमी नहीं हो, या फिर स्त्री, आदमी या स्त्री। व्हेन समवन इंसल्ट्स योर गुरु और योर स्पिरिचुअल गुरु, आपको अंदर से गुस्सा आना ही चाहिए, और यदि नहीं आता है इसका मतलब आप धार्मिक नहीं हो। ऐसा नहीं है कि जो लोग धार्मिक है उनको कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। धार्मिक लोगों को भी गुस्सा आना चाहिए जहाँ ज़रूरत है वहीं पे, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है। अगर कोई आता है आपका किसी स्कूल टीचर को या फिर आपका कॉलेज प्रोफेसर को या फिर आपका धर्म गुरु को ही क्यों नहीं, यदि कोई आके मतलब उनको कुछ उल्टा सीधा बोलता है या फिर उनके बारे में गलत बात करते हैं, और जो लोग आपकी गुरु को अपमान करते हैं उन लोगों को आपको कम से कम बोलना चाहिए। शर्म होनी चाहिए आपको ऐसा शर्म होनी चाहिए आपको ऐसा बोलते हुए। वो मेरा गुरु है, उन्होंने मेरे लिए ज्ञान दिया है, उन्होंने मेरे लिए ज्ञान और युक्ति दिया है, जीवन को कैसे जीना है, जीवन में समस्याओं को कैसे ख़त्म करना है, और समस्याओं को कैसे कम करके हमारा ज़िंदगी को कैसे आसान तरीके से हम जी सकते हैं, इसके बारे में हमको हमारा गुरु ने ज्ञान दिया है। और आप आके इस तरह हमारा गुरु के बारे में उल्टा सीधा बात कर रहा है, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आता, ऐसा आपको बोलना चाहिए। यानी कि whenever someone insults your teachers or even your spiritual guru, this is how you should respond to them with anger. Okay. Coming to the third point, when a man misbehaves with a woman, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब कोई दुष्ट पुरुष स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जब कोई पुरुष स्त्री के साथ मिसबिहेव करते हैं, आपको अवश्य गुस्सा आना ही चाहिए। यदि आपको गुस्सा नहीं आता तो आप एक सच्चा इंसान भी नहीं हो। मान लीजिए कि आप बस स्टॉप में हो और या फिर रेलवे स्टेशन पे या फिर बाहर कोई भी पब्लिक प्लेस में, कहीं पर भी, वहाँ मान लीजिए कि कोई पुरुष आता है और एक स्त्री के साथ ईव टीजिंग वगैरह कुछ करते हैं। कोई पुरुष आ जाता है और एक स्त्री के साथ ईव टीजिंग करते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, उनको वो पुरुष उस स्त्री को गलत नज़र से देखते हैं और फिर उस स्त्री को छेड़ने के लिए प्रयास करते हैं। और आपको यदि ये देखकर गुस्सा नहीं आता है तो इसका मतलब आप एक सच्चा इंसान नहीं हैं। जब कोई पुरुष एक स्त्री को छेड़ता है और आपको जानकर भी गुस्सा नहीं आता है तो उस दुष्ट पुरुष के साथ साथ आप पर भी एकदम धिक्कार है। आप पर भी एकदम धिक्कार है यदि आपको गुस्सा नहीं आता है जब आप किसी पुरुष को देखते हो स्त्री को छेड़ते हुए। तो इसीलिए जब भी कोई पुरुष स्त्री के साथ मिसबिहेव करता है या फिर जब भी कोई पुरुष एक स्त्री के साथ किसी भी तरह अब्यूज़ या फिर हैरेसमेंट करते हैं, आपको जाके तुरंत उस स्त्री को रक्षा करना चाहिए। या फिर अगर आपको खुद से जाने के लिए डर लगता है तो कम से कम कुछ पुलिस को फ़ोन करना पड़ेगा,
पुलिस को या फिर सीबीआई को, वो जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं ना, उस पर आपको कॉल करके तुरंत बोलना पड़ेगा, तुरंत मतलब हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप खुद मदद कर सकते हो तो आप जाके उस स्त्री को रक्षा करना चाहिए। यहाँ बस स्टॉप में, रेलवे स्टेशन में, और कई बार बस के अंदर और क्या मेट्रो के अंदर भी, अगर आपको पता लगता है कि एक आदमी या फिर कोई भी पुरुष एक स्त्री के साथ मिसबिहेव कर रहा है, एक स्त्री को छेड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, आप तुरंत जाके उस स्त्री को रक्षा करना चाहिए। आप जाके उस दुष्ट पुरुष को बोलना चाहिए, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आता क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या आपके घर में माँ बहन बेटी और नानी वगैरह नहीं होता है क्या? आप यहाँ आके किसी और की बहन या फिर माँ को छेड़ रहे हो, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आता क्या? ऐसा आप उस दुष्ट पुरुष को ऐसा कन्फ्रंट करना चाहिए। यू शुड कन्फ्रंट these horrible men who try to misbehave with women। तो खास करके यहाँ भारत में मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाते हैं, एकदम मतलब वो लोग देखते हैं लेकिन बहुत सारे लोग बस चुप रह जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको तुरंत जाके उस स्त्री के लिए खड़े होना चाहिए, आप तुरंत जाके उस स्त्री की रक्षा करना चाहिए। आप पुलिस को भी बुलाइए, लेकिन आप भी अपनी तरफ से जाकर उस स्त्री को रक्षा करना चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्लीज रेस्पेक्ट, एम्पावर एंड स्टैंड अप फॉर वुमेन। इफ यू सी अ वुमेन इन ट्रबल, if you see a man trying to misbehave with a woman, please go and stand in support for that woman. Okay. Now coming to the fourth point, when people blame victims instead of oppressors. When people blame victims instead of blaming the oppressors, criminals, rapists, predators and परपेचुएटर्स, हमारा देश में भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी कोई रेप वगैरह हो जाता है, जब भी कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होते हैं या फिर कोई बलात्कार का केस भी होते हैं, बहुत सारे एकदम पागल, बेशरम और निकम्मा लोग हैं जो ये कहता है कि अधिकतर, सब लोग नहीं लेकिन अधिकतर, जो ये बोलता है कि जब कोई लड़की का बलात्कार होती है तब अगर लड़की ने छोटी कपड़ी पहनी है तो गलती उस लड़की की है। ऐसा घटिया चीज़ बोलने वाले बहुत सारे बेशरम और निकम्मा लोग हैं हमारा देश में, और इसकी वजह से ही हमारा देश में जो भी बलात्कारी लोग हैं उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है हर रोज़ ज़्यादा बलात्कार करने के लिए, क्योंकि उनको पता है यदि हम किसी लड़की को छेड़ेंगे, यदि हम किसी ऐसी लड़की के साथ बलात्कार करेंगे जिन्होंने बहुत कम कपड़े पहनी हो, तो उनको पता है कि इस देश में लोग उन पर उंगली नहीं उठाएंगे। उनको पता है कि लोग हमेशा लड़की को ही दोषी मानेंगी। इसीलिए यही कारण के वजह से हमारा देश में हर रोज़ बहुत बलात्कार होते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स आया है जहाँ ये बोला गया है कि हमारा देश में हर आधा घंटा, एवरी 30 मिनट्स, हर आधा घंटा एक लड़की की बलात्कार होती है। हर आधा घंटा, every 30 minutes a woman has been, every 30 minutes a woman is being raped in India, and this is such a shameful thing. And how do these bloody rapists get this confidence? इन बलात्कारियों को मतलब इतनी ज़्यादा बलात्कार करने के लिए ये जो कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलती है? उनको कॉन्फिडेंस
वहाँ से मिलती है जब लोग उनको ब्लेम नहीं करता है, लेकिन जब लोग लड़की को ही मतलब ब्लेम करते हैं, जब लोग वन ऑफ द मोस्ट सैडेस्ट थिंग इन आवर कंट्री इज whenever a rape takes place, the victim becomes the accused. Rape is a crime in India where usually the victim becomes the accused. अरे उस लड़की ने उस वक्त अकेली क्यों उस लड़की ने उस वक्त अकेली क्यों निकली थी, अरे उस लड़की ने उस वक्त ऐसी कपड़े क्यों पहनी थी, अरे उस लड़की ने ऐसी मेकअप क्यों लगाया था, इतनी अपने आप को उस लड़की ने अपने आप को इतनी सुंदर बना के बाहर क्यों घूम रही थी। ऐसा बोलने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन सच तो ये है कि गलती ना लड़की की है, ना लड़की की कपड़े की है, ना लड़की की खूबसूरती की है, और गलती ये भी नहीं है कि आधी रात में लड़की ने घर से बाहर निकली। गलती सिर्फ और सिर्फ उन बलात्कारियों का होता है, एक रेपिस्ट होता है। देयर आर लॉट ऑफ मेन हु हैव रेपिस्ट माइंडसेट, और जब उन लोगों को कोई भी स्त्री दिखती है, तब उन लोगों के अंदर मतलब एक बलात्कार करने का विचार आते हैं, और फिर वो जाके बलात्कार करते हैं। जिस पुरुष के मन के अंदर, ठीक है, जिस पुरुष के मन के अंदर स्त्रियों को लेकर गंदी विचार है, वो स्त्री चाहे कैसे भी कपड़े पहने, वो जाके उस स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करेगा ही करेगा। A man who has got a perverted mindset, a man with a hooligan mindset, and a man who has a very, a very predator mindset, a perpetuator mindset. No matter however the girl is dressed, he will try to go and sexually harass her or even rape her. तो इसीलिए आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, आपको असली संस्कार, ये जो हम बात करते हैं ना, अरे यार मतलब उस लड़की को मतलब संस्कार क्या है सिखाओ, उस लड़की को संस्कारी कैसे रहने हैं सिखाओ, ये सब बोलते हैं ना, ध्यान से सुन लीजिए। संस्कारी स्त्रियों को नहीं, पुरुषों को सिखाना चाहिए। Men have to be taught from their young that irrespective to how a woman is dressed, स्त्री चाहे कैसे भी कपड़े क्यों ना पहनी हो, स्त्री चाहे कुछ भी पहने या ना पहने, लेकिन हर पुरुष हर एक स्त्री को सम्मान करना पड़ेगा। Men should and men must respect women irrespective to how the women are dressed. A true man is he, एक सच्चा पुरुष, एक सच्चा मर्द वो है जो एक स्त्री को सम्मान करते हैं। यदि वो स्त्री साड़ी में हो, यदि वो स्त्री सलवार में हो, यदि वो स्त्री बुर्के में हो, यदि वो स्त्री टी शर्ट और जीन्स में हो, और यदि वो स्त्री एकदम बहुत छोटी, वो है ना, बहुत छोटी स्कर्ट या फिर बिकनीज में क्यों ना हो, लेकिन जो सच्चा पुरुष है, जो सच्चा अपने आप को मर्द कहता है, वो सच्चा पुरुष और वो सच्चा मर्द उस स्त्री को हमेशा सम्मान करेगी। वो स्त्री चाहे कपड़े को कैसा भी क्यों ना पहनी हो, लेकिन वो पुरुष उस स्त्री को हमेशा सम्मान करेगा। वही होता है असली पुरुष, असली मर्द। ट्रू मेन will always respect women irrespective to how women are dressed. ठीक है, तो ये चौथी पॉइंट है। द फोर्थ पॉइंट, whenever people blame victims instead of the rapists, whenever people blame victims instead of the oppressors, even in this situation, यही परिस्थितियां में भी आपको गुस्सा आना चाहिए। You should get angry. और जब भी आप हो सकता है कि आपका रिश्तेदारों में या फिर आपका दोस्तों में कोई ऐसा एकांतवादी सोच रखने वाला बंदा होगा जो मतलब कोई भी रेप केस के बाद यदि उन्होंने
लड़की को मतलब लड़की को दोषी करार करते हैं, तो आप तुरंत अपनी दोस्त को या फिर आपका जो भी वो रिश्तेदार है उनको आपको बोलना पड़ेगा, अरे बेवकूफ़, गलती लड़की का नहीं है, क्योंकि उस पुरुष का मन में पहले से ही गंदगी था। क्योंकि जो पुरुष बलात्कार करते हैं उनका मन में पहले से ही गंदी विचार होते हैं स्त्रियों को लेकर, इसीलिए वो लोग बलात्कार करते हैं। बलात्कार इसलिए नहीं होता है क्योंकि स्त्री ने टी शर्ट और जीन्स पहन लिया और क्योंकि स्त्री ने बहुत छोटी स्कर्ट पहन लिया। बलात्कार इसलिए नहीं होता है। बलात्कार सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उस पुरुष को गलत संस्कार मिली है, उस पुरुष को गलत संस्कार मिला है और उस पुरुष को पहले से ही गंदे सोच विचार थे, इसीलिए बलात्कार होता है। और हमको हर पुरुष को बचपन से ही अच्छे संस्कार देना पड़ेगा और ये शिक्षा देना पड़ेगा कि आपको हर स्त्री को सम्मान करना पड़ेगा, वो चाहे कुछ भी पहने या ना पहने। हर पुरुष को, हर स्त्री को, हर परिस्थितियों में सम्मान करना पड़ेगा। जब हम ये शिक्षा देंगे, जब हम ये सिखाएंगे पुरुष को और जब हम ये संस्कार देंगे हर पुरुष को बचपन से ही, तब जाके हमारा देश में सेक्सुअल क्राइम्स और बलात्कार तुरंत कम होगा। नहीं तो फिर मतलब आप चाहे स्त्रियों को कपड़े को कितना भी बदलो, कभी ये कभी वो, स्त्री चाहे मतलब अपना कपड़े को मतलब बदलता रहे, लेकिन जब तक पुरुष के मन के अंदर गंदे विचार है स्त्रियों को लेकर, तब तक इस देश में स्त्री कभी सेफ नहीं हो सकते हैं, याद रखना। और पांचवी पॉइंट, द फिफ्थ पॉइंट वेयर यू शुड बी एंग्री, पांचवी पॉइंट जहां आपको गुस्सा आना चाहिए, वो है व्हेन पीपल मेक सेक्सिस्ट रिमार्क्स। जब कोई ऐसा कुछ बोलते हैं, ऐसा कुछ चीज बोलते हैं जहां एक सेक्सिस्ट अर्थ आता है, तब उस वक्त भी आपको गुस्सा करना चाहिए। Whenever people make sexist remarks, जैसे मैंने एक बार मैं देख रहा था एक वीडियो, और वहाँ एक बंदा था, उन्होंने क्या कहा, अगर कोई लड़की गाड़ी चलाती है तो पक्का वो जाके वो पक्का जाके एक्सीडेंट करेगा। मतलब कितनी बेशरम लोग हैं यार। एक लड़का ये बोल रहा है, अगर मतलब एक सोशल एक्सपेरिमेंट था, वहाँ जाके कुछ जो लोग सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उन लोगों ने जाके इस लड़का को ये सवाल पूछा था कि आपके हिसाब से क्या स्त्रियों कौन ज़्यादा ड्राइविंग अच्छा करता है, पुरुष या फिर स्त्री। और उस बेशरम लड़का ने, उन्होंने ये कहा कि अधिकतर पुरुषों को ही मतलब पुरुष ही बेहतर ड्राइव करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब स्त्रियों को गाड़ी नहीं चलाना चाहिए क्योंकि अगर लड़की कोई गाड़ी चलाती है वो पक्का जाके एक्सीडेंट करे, वो पक्का जाके एक्सीडेंट करा देगी। ऐसा बोला था एक लड़का ने, बेशरम लड़का था, इतनी बेशरम लड़का है। और ऐसा एक नहीं, लाखों करोड़ों है, ऐसा लाखों करोड़ों है, हमारा देश में भी और विदेश में भी। इतनी बेशरम लड़के होते हैं कि मैं बोल नहीं सकता। इतनी बेशरम होते हैं कि उनके लिए कौन सा शब्द उपयोग करूं, ये भी मुझे समझ में नहीं आता है। तो यानी कि पांचवी पॉइंट है, जब कोई सेक्सिस्ट रिमार्क्स करते हैं, whenever someone makes a sexist claim or a sexist statement, you should be angry, and if you don't get angry, shame on you। सिर्फ क्योंकि वो स्त्री है, इसलिए कोई भी काम उनके लिए नामुमकिन नहीं होता है। ठीक है, हमेशा याद रखो, हमेशा ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, जो चीज़ पुरुष कर सकते हैं वो सारे चीज़ स्त्री भी कर सकती है, और इनफैक्ट स्त्री पुरुष से भी बेहतर कर सकती है।
द ट्रूथ इज वॉट एवर men can do, women also can do, and sometimes even women can do it much better than men. ऐसा कोई काम नहीं है जो 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 पुरुष कर सकता है जो स्त्री नहीं कर सकती है. लेकिन जब एक स्त्री एक बच्चा या बच्ची को जन्म देती है, वो दर्द को सहना कोई भी पुरुष की बस की बात नहीं है. द अमाउंट ऑफ पेन which a woman feels or which a lady feels while giving birth to a child, that pain can never be endured by any men on this planet. और यदि वो दर्द when a woman gives birth to a child, the pain which she endures, even if 10% of that pain, even if men were to experience 10% of that pain, men would prefer to kill themselves, but they would not be able to endure that pain. तो हमेशा याद रखना, जो भी पुरुष कर सकता है स्त्री भी कर सकती है, और स्त्री और बेहतर तरीके से कर सकती है. women can, everything what men can do, women also can do, and they can do it in a much better way. तो इसीलिए कभी भी आपको सेक्सिस्ट रिमार्क्स नहीं करना है. ओके, नेवर मेक सेक्सिस्ट क्लेम्स. ओ ये काम सिर्फ पुरुषों के लिए है, ये काम लड़कियों के लिए नहीं है, ये काम तो सिर्फ मर्दों के लिए है, स्त्रियों की बस की बात नहीं है. ऐसा आपको कभी नहीं बोलना चाहिए. और यदि कोई ऐसा बोलता है तो इसका मतलब वो बंदा सेक्सिस्ट है. और आपको जब कोई भी ऐसा सेक्सिस्ट स्टेटमेंट्स बोलते हैं, आपको अवश्य गुस्सा आना ही चाहिए. अगर आपको गुस्सा नहीं आता है तो आप पर धिक्कार है, शर्म होनी चाहिए आपको. ठीक है, पांचवा नहीं, छठवीं पॉइंट है, when someone misrepresents your dharma. जो छठवीं पॉइंट है, जब कोई आपका धर्म को गलत तरीके से प्रसार करते हैं. when someone misrepresents your dharma, उस वक्त भी आपको गुस्सा आना चाहिए. और यही भी एक कारण है, दिस इज वन ऑफ द रीजन, आई मीन दिस इज नॉट द ओनली रीजन, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन्स एज टू वाई आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल. ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल को शुरू किया है. क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, ये सो कॉल्ड जैन लोग, जो अधिकतर जैन धर्म के बारे में बात करते हैं. जहाँ तक मैंने देखा है, सब लोग नहीं, बहुत सारे लोग जेन्युइन भी है, लेकिन अधिकतर जो भी जैन लोग यहाँ जैन धर्म के बारे में यूट्यूब में प्रसार करते हैं जैन धर्म के बारे में, वो लोग ये गलतियाँ करते हैं कि वो लोग धर्म और संप्रदाय को एक समझते हैं. बहुत सारे जैन लोग यही गलतियाँ करते हैं कि वो लोग धर्म, संप्रदाय, परंपरा और संस्कृति को एक बना के, सबको एक खिचड़ी तरह बना के प्रसार करते हैं. दे मिक्स द स्पिरिचुअल फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म विथ कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम, एंड दिस शुड नॉट हैपन. ये नहीं होना चाहिए. जैन धर्म कोई भी परंपरा, संस्कृति और संप्रदाय का हिस्सा नहीं है. जैन धर्म सिर्फ एक शुद्ध धर्म है. जैन धर्म सत्य धर्म है. जैन धर्म इस विश्व का धर्म है, एक सत्य धर्म है. और जैन धर्म हर परंपरा से रहित है, हर संप्रदाय से रहित और हर संस्कृति से रहित, और सिर्फ शुद्ध धर्म है हमारा जैन धर्म. तो बहुत सारे ये सो कॉल्ड जैन लोग, जब भी वो लोग जैन धर्म के बारे में बोलते हैं, और जब वो लोग जैन धर्म को और संप्रदाय को एक बना के एक समझकर उसके बारे में बात करते हैं, तब उस वक्त भी आपको गुस्सा आना चाहिए.
क्योंकि वो लोग आपका धर्म को मिसरिप्रेजेंट कर रहा है. एनी जैन पर्सन हु कंबाइंस जैन फिलॉसफी with any culture, be it Indian culture or any culture, anyone who combines the philosophy of Jainism with culture, tradition and customs, he or she is misrepresenting the true philosophy of Jainism. क्योंकि जैन धर्म कोई भी परंपरा, संप्रदाय या संस्कृति का हिस्सा नहीं है. जैन धर्म एक शुद्ध धर्म है, एक अनादि धर्म है और ये विश्व का धर्म है. ठीक है. इसके बारे में मैं और डिटेल्स इसके बारे में मैं आपको और डिटेल से कोई और वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा. लेकिन अभी हम इस वीडियो में आगे जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? सो यानी कि जो छठवीं पॉइंट है, जब कोई आपका धर्म को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है तो उस वक्त भी आपको गुस्सा आना चाहिए. क्योंकि अगर कोई आपका धर्म को गलत तरीके से दूसरों को प्रसार करेगा और उसकी वजह से बाकी लोगों का नज़र में हमारा धर्म का नाम खराब हो जाता है. इसीलिए अगर आपको पता है कि जैन धर्म वाकई में क्या है, जैन धर्म का जो सच्चा तरीका क्या है, जो सही तरीका क्या है, जब आपको पता है उसके बारे में आपको हमेशा बात करना चाहिए. और जो भी संप्रदाय, परंपरा या संस्कृति को जैन धर्म के साथ जैन धर्म का सिद्धांतों के साथ मिलाकर बात करते हैं, वो लोग जैन धर्म को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है. इसीलिए तो छठवीं पॉइंट है, व्हेनेवर समवन मिसरिप्रेजेंट्स योर धर्म यू शुड गेट एंग्री. ठीक है. सातवीं पॉइंट है, व्हेन समवन ट्राइज टू और व्हेन पीपल ट्राई टू डिसएम्पावर वुमेन. जब कोई स्त्रियों को दबाने के लिए प्रयास करते हैं तो उस वक्त भी आपको गुस्सा आना चाहिए. व्हेन पीपल मेक सेक्सिस्ट क्लेम्स, व्हेन पीपल मेक what do you say, when people make or talk something which is meant to degrade women, जब कोई भी स्त्री के बारे में उल्टी सीधी बोलते हैं, when people try to degrade and insult women, उस वक्त भी आपको गुस्सा आना चाहिए. anyone who makes a statement which disempowers women, when anyone says or does something which directly or indirectly disempowers women, even in that situation you should be angry. उस वक्त भी आपको गुस्सा आना चाहिए. And like this thing has been going on since a very long time. People have fallen into this trap of patriarchy. Even about this I will make a separate video. But then, just for your information, people have fallen into this trap of, most people in this world, they have fallen into this trap of patriarchy. Patriarchy means, okay, like a man should do this. मतलब जो पेट्रियार्की है वो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, लोग कहेंगे कि मतलब जो पुरुष है उनको ये सारे काम करना चाहिए, एक स्त्री को ये सारे काम करना चाहिए. जैसे कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं ना, मतलब क्या शादी के बाद क्या एक बार जब कोई स्त्री का विवाह हो जाते हैं, एक बार कोई भी लड़की का शादी हो जाते हैं, मतलब शादी के बाद तो मतलब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि लड़की को सिर्फ क्या हाउस वाइफ बन के रहना है, मतलब एकदम गृहिणी बन के रहना है. ये सारे जो बकवास चीज़ें जो भी लोग बोलते हैं ना, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये मतलब जो भी लोग ऐसा बकवास बातें बोलते हैं वो लोग पेट्रियार्की का शिकार है. ठीक है. तो यानी कि जब कोई भी ऐसा कोई चीज़ बोलते हैं जिनके वजह से स्त्रियों का अपमान होते हैं, जिनके वजह से स्त्रियों का एकदम डिग्रेडेशन होते हैं, व्हेन समवन ट्राइज टू वर्बली
degrade women, when someone tries to degrade and disempower women, even at that time you should be angry. आपको गुस्सा आना ही चाहिए, और यदि आपको नहीं आता है तो आप पर धिक्कार है, आपको शर्म होनी चाहिए. और ये भी है कि मतलब जो भी आप करते हैं आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि you should try to empower women. Okay, to all the dear men watching this video, always remember, if you want to call yourself true men, not only respect, you should respect and empower women. There is a difference between respecting and empowering women. A lot of men are there, lot of shameless men are there around the world who don't respect women and who don't empower women. But there are also lot of men in the world who actually respect women but who don't empower women. But true men, a true gentleman or a true gentleman is he who not only respects, but a true gentleman is he who respects and empowers women. So always remember, you please respect and empower women, and don't make any statements or don't say anything that can disempower women. Don't say anything that can degrade women. Always respect and stand up for women. ठीक है? तो यानी कि जो सातवीं पॉइंट है, द सेवेंथ पॉइंट, whenever someone tries to make a claim, which is very sexist and which sounds very disempowering towards women, even in that situation you should be angry. उस वक्त भी आपको गुस्सा आना चाहिए. ठीक है? ओके. नाउ कमिंग टू द 8th पॉइंट. आठवीं पॉइंट है, when people hurt little children. जब बड़े लोग बच्चों को जब बड़े लोग बच्चों के साथ मार पिटाई करते हैं, उस वक्त भी आपको अवश्य गुस्सा आना चाहिए. या तो जब भी आप कोई देखते हो, कोई माँ हो सकती है या फिर कोई माँ या बाप हो सकते हैं, वो अपनी बच्चे को ही क्यों ना हो, इवन इफ इट इज़ देयर ओन चिल्ड्रन, adults don't have the right to use physical violence against children. बड़ों को कभी भी बच्चों के साथ फिजिकली मार पिटाई नहीं करना है. और यदि आप कहीं पे देखते हो, इफ़ यू एवर सी एनी एल्डरली पर्सन हिटिंग एंड स्लैपिंग लिटिल चिल्ड्रन, या फिर आपको जाके उनको बोलना चाहिए कि ऐसा मत कीजिए, या फिर आपको कम से कम चाइल्ड केयर और पुलिस को भी बुलाना पड़ेगा. ठीक है? यू शुड आइदर कॉन्टैक्ट द पुलिस, you should contact the police and the child care center. That what do you say, that they have that children's rights child care center, that child care department is there, right? so यानी कि आपको चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट और पुलिस को बुलाना पड़ेगा, और कम से कम आपको जाके बोलना पड़ेगा. यदि आपको आपका बच्चों को अनुशासन सिखाना है, इवन इफ यू वांट टू डिसिप्लिन योर ओन चाइल्ड, यू शुड नॉट यूज़ फिजिकल वायलेंस. और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मतलब some people they will start quoting some religious text, जैसे कि some Christians they will say that Bible says that those who spare the rod hates their child, and therefore because God has commanded that we should discipline our children by beating them, इसलिए that is why we do that. वो भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. आप कोई भी मज़हब या मतलब कोई भी धर्म और मज़हब को उपयोग करके आप बच्चों के ऊपर हिंसा नहीं कर सकते हो. Be it for a religious reason, be it for a religious cause, or for whatever cause. When I say you, I'm talking to I'm talking to adults. I'm talking to adults and all the elderly people. You have no right to use physical violence on little children. Okay? कभी भी छोटे छोटे बच्चों के ऊपर शारीरिक तौर पर हिंसा नहीं करना है. ठीक है? कोई तप्पड़ मारना, या मतलब क्या उनका हाथ को मतलब स्केल से मारना, छड़ी से मारना, ये सब कभी नहीं करना चाहिए. ठीक है? ओके. और जब कोई ऐसा करता है,
आपको तुरंत उसको मतलब यू हैव टू कन्फ्रंट देम इमीडिएटली. एंड इवन इन पब्लिक प्लेसेस इफ यू एवर सी एनी अडल्ट hurting, physically hurting a child, go and confront that person instantly, or even please call the police. Okay, coming to the 9th point. 2 point बाकी है, ठीक है. 9th point, when people hurt animals for fun. ये भी एक कारण है. बहुत सारे लोग एकदम सिर्फ मज़े करने के लिए, जस्ट टू हैव फन, मज़े करने के लिए जानवरों को तंग करता है. जैसे कि कुछ लोग जाके कुत्तों को बेवजह पत्थर मारते हैं, बिल्लियों को पत्थर मारते हैं, बिल्लियों को डराते हैं, सिर्फ क्या, मज़े के लिए. उस वक्त भी आपको गुस्सा आना चाहिए. आप जाके उन लोगों को कहना चाहिए, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आता ऐसा बेजुबान जानवरों को डराते हुए. हाँ ठीक है, हो सकता है कि अगर आपने देखा है कि एक कुत्ता मतलब एकदम आपके पीछे पड़ गई, या फिर अगर कोई कुत्ता किसी का बच्चे को मतलब काटने के लिए जा रहा है, तब उस वक्त अगर आपको कुत्ते को भगाने के लिए एक क्या छड़ी या फिर पत्थर उठाते हो तो ठीक है. लेकिन कुछ लोग ऐसा भी होता है, कुत्ते बस अपने आप सड़क पे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होंगे. ये कुछ बदमाश लोग सिर्फ अपनी मज़े के लिए, जस्ट टू हैव फन, वो लोग जाके कुत्तों को पत्थर मारते हैं, कुत्तों को डराते हैं, कुत्तों को डंडे से मारते हैं, सिर्फ मज़ाक के लिए. मतलब आपको थोड़ा सा भी इंसानियत होना चाहिए, थोड़ा सा शर्म होना चाहिए, है ना. तो जब कोई भी लोग मज़े के लिए जानवरों को तंग करते हैं, जानवरों को शिकार करते हैं, सिर्फ मज़े के लिए. नॉट ऑल हंटर्स ईट एनिमल्स विच दे हंट. सम पीपल इवन डू प्लेजर हंटिंग. जैसे कि कुछ लोग होते हैं सिर्फ मज़े के लिए जंगल में भी जाते हैं, कोई हिरन को बंदूक से मार लेते हैं, कोई शेर को बंदूक से मार लेते हैं, जस्ट प्लेजर हंटिंग. आपने सुना होगा ना, प्लेजर हंटिंग. और कुछ लोग मज़े के लिए खरगोश को बंदूक से मतलब क्या गोलियां चला देते हैं, मज़े के लिए तीर, एरो, मज़े के लिए तीर चलाते हैं, और तीर से किसी ना किसी हिरन को या फिर शेर को या फिर कोई क्या बोलते हैं, टाइगर, बाघ, यानी कि जो खास करके जब पुराने ज़माने में जब राजा महारानियाँ होते थे, उस वक्त जो भी राजकुमारी होते थे, कई बार वो लोग खेलने के लिए जंगल जाते थे, और जंगल जाके बस शिकारी खेलने के लिए तीर चलाकर कोई शेर को, कोई हिरन को या फिर कोई भी पशु को जान से मारते थे. तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए. तो जब कोई भी मज़े के लिए जानवरों को तंग करता है, जब सिर्फ खुद का मज़े के लिए पशु के ऊपर अत्याचार करते हैं, तो उस वक्त भी आपको गुस्सा आना चाहिए. ठीक है. अब आखिरी पॉइंट, जो 10वीं पॉइंट है, द लास्ट पॉइंट, व्हेन पीपल ट्राई टू ग्लोरीफाई क्रूएल पीपल. जब लोग बुरे लोगों को जस्टिफाई करने के लिए प्रयास करते हैं, उस वक्त भी आपको गुस्सा करना चाहिए. जैसे कि आप पाकिस्तान में देखो, कितना बेशर्म लोग हैं. पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये मानते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में आज भी ये मानते हैं कि औरंगज़ेब बहुत अच्छा आदमी था, जो भी मुग़ल थे एकदम बहुत अच्छे बादशाह थे, सब लोग एकदम सबके पास बहुत बड़ा दिल था. अरे जो भी मुग़ल आया था, खास करके जो औरंगज़ेब था, उन्होंने मतलब उनका शौक़ था इंसानों को मारना, इंसानों को काटना. और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को काटा, औरंगज़ेब ने हिंदू और मुसलमान दोनों को काटा. हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सबको जो भी आते थे उनके साथ वो हिंसा करते थे, उनका गला उतारते थे एकदम. मतलब एनीवन, बीट मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, एनीवन, जो भी होते थे. औरंगज़ेब एक ऐसा दुष्ट मुग़ल बादशाह था जिनको लोगों को तंग करना उनका शौक़ था.
तो ऐसा आदमी जिन्होंने जिन्होंने औरतों का गला काटा है, जिन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को काटा है, जैनियों को काटा है, बुद्धिस्ट लोगों को काटा है, यहाँ भारत या आज का टाइम का जो पाकिस्तान है, इन टुडेज टाइम द एरिया ऑफ द लैंड एरिया ऑफ पाकिस्तान, उस जगह पर भी और यहाँ भारत पर भी औरंगज़ेब ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है, बहुत ज़्यादा खून खराबा किया है। एक नंबर का लुटेरा था, बलात्कारी था, एक नंबर का लुटेरा, बलात्कारी, खूनी, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर, रेपिस्ट, अ ब्लडी थीफ एंड ओवरऑल अ वेरी क्रूअल एंड अ वेरी हार्टलेस पर्सन। इस दुनिया का सबसे क्रूरी आदमी आज तक यदि कोई था, वो था औरंगज़ेब। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अरे औरंगज़ेब तो मतलब हमारा हीरो है, मतलब बिल्कुल शर्म नहीं आता है ये लोगों को। और क्या वो लोग ये भी बोलते हैं कि जो भी वो कौन थे, वो गौरी गजनबी, आपने यदि पाकिस्तान का जो भी मिसाइल्स है, यदि आपने उनको कभी मतलब इंटरनेट में देखा है, कभी जाके देखिए, उन्होंने पाकिस्तान में जो भी उनका मिसाइल्स है ना, जो भी उनका न्यूक्लियर मिसाइल्स है, इन्होंने मुगलों का नाम से रखा है। पाकिस्तान जैसे कि हमारा इंडिया में हमारा जो इंडियन न्यूक्लियर मिसाइल्स है, हमारा भारत का जो भी न्यूक्लियर मिसाइल्स है, उनका नाम है पृथ्वी। जैसे कि पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, आकाश, ब्रह्मोस, है ना, ये सारे मिसाइल्स है ना। ऐसे ही पाकिस्तान के पास भी कुछ न्यूक्लियर मिसाइल्स है। मतलब पाकिस्तान का मिसाइल्स उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है जिस तरह हमारा भारतीय मिसाइल्स है, लेकिन जो भी मिसाइल्स है पाकिस्तान के साथ, उन्होंने हमेशा मुगलों का नाम रखा है। जैसे कि गौरी, गजनबी, अब्दाली, जो भी पाकिस्तानी का मिसाइल्स है, वो हमेशा जो भी मुग़ल बादशाह होते थे, वो सारे मुग़ल बादशाहों का नाम रखा है उनका मिसाइल्स के ऊपर। क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से जो भी मुग़ल आए थे, और ख़ास करके जो औरंगज़ेब थे, वो सब तो बहुत बड़ा हीरो थे। तो आप सोचो, ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे? ऐसे लोगों को कौन सा घटिया शब्द उपयोग कर सकते हैं? इतना मतलब क्या, उस हद तक वो लोग घटिया है। यानी कि जो भी कोई बुरे आदमी को तारीफ करता है, whenever people try to glorify cruel people, तो उस वक्त भी आपको हमेशा गुस्सा आना चाहिए। औरंगज़ेब ने इतना अत्याचार किया है, इतना मासूम लोगों के साथ, मासूम स्त्रियों के साथ बलात्कार किया है, हिंदू, मुसलमान, सिख, सबका गला काटा है। वो हमारा देश पर भगवान का कृपा है, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा वीर योद्धा आया, और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज आके औरंगज़ेब को और मुग़ल शासन को लात मार के निकाला है। हमारा देश का सौभाग्य है कि हमको ढेर सारा वीर योद्धा मिला है, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, ऐसा बहुत सारे वीर योद्धा है हमारा देश में, जिनकी वजह से आज हमारा देश सुरक्षित है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि जब कोई लोग बुरे आदमी को, जब कोई भी लोग क्रूरी लोगों को ग्लोरीफाई करने के लिए प्रयास करते हैं, when people try to glorify cruel people, even that time you should be angry। ठीक है, तो बस इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट करूँगा, और बहुत जल्द आप सबको फिर मिलूँगा मेरा अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और प्लीज़ कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी हिट कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को सिर्फ एक बार नहीं, 2-3 बार रिवाइंड करके पहले से
क्या, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, पहले से अंत तक 2-3 बार रिवाइंड करके देखिए, ध्यान से सुनिए और मेरा बात को समझिए। ठीक है। जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा, महावीर भगवान की जय हो।